अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ पाकिस्तान आजकल भारत को लेकर अनेक प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने इनकी सारी कारस्तानी देखी, इनके वेपन्स की ताकत देखी, इनके डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी और इनके ड्रोन्स की भी ताकत देखी। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तारिक फतेह। तारिक फतेह के साहब के द्वारा कई बार इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के पास जो वेपन्स है ना वो ऐसा है जिससे कि उनमें फलूदा भरा हुआ है, मिसाइल्स में फलूदा भरा हुआ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। इन्होंने एक हवा उड़ा दी है और उसी हवा को विश्व के देश सच मान रहे हैं। कई बार देखने में भी ऐसा ही लगता है। आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की बहुत ज्यादा मेहरबानी देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, वो पाकिस्तान का सौदा अमेरिका के साथ कर बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विजिट किया, अभी हाल में ही उन्होंने एक और विजिट किया है और पाकिस्तान की धरती पर को लेकर वो सौदा अमेरिका से कर चुके हैं। अभी की विजिट में जब वो अमेरिका में तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, और वो स्टेटमेंट क्या थी कि हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे। अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का हम इस्तेमाल करेंगे और आधी दुनिया को उड़ा देंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई है, यानी कि सेना प्रमुख अमेरिका की धरती से ये बात कह रहा है। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा और वो रीजन आपको मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा एक आईआईटी में संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें दूसरे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और ये युद्ध सेना का नहीं होगा, इसमें देश के सब लोगों की भागीदारी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि हमें दूसरे ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसको रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के द्वारा ये जवाब दिया गया है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भारत इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो उन्होंने सस्पेंड की हुई है, अगर ऐसे में भारत के द्वारा इंडस रिवर पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, मात्र 10 मिसाइलों से हम पूरे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई है कि हम वेट कर रहे हैं इंडिया डैम बनाए और हम उन्हें मिसाइलों से डिस्ट्रॉय कर दें। उन्होंने ये कहा कि इंडस रिवर कोई इंडिया की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सीधे सीधे अमेरिका की भूमि से हमें धमकी दी गई है, यानी कि भारत को धमकी दी गई है। आपको भी पता होगा, आपने पाकिस्तान की मिसाइलों का तो चर्चा सुना ही होगा। कुछ दिन पहले एक शाहीन मिसाइल इन्होंने टेस्ट की थी और वो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में गिर गई। उसके बाद इनकी जो फजीयत हुई वो आपको भी पता है, आए दिन देखा होगा। मिसाइलों की धमकी तो ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइलें इन्हीं के पास है। ये नहीं पता कि कई बार इन्हीं की मिसाइलें इन्हीं के उसको टारगेट करके कई बार खुद को अपने आप को ना उड़ा लें, ऐसा भी कई बार हो सकता है। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान में कुछ समय से हिम्मत तो देखने को मिल रही है और इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होना चाहिए कि असीम मुनीर जब पहले दौरे पे गए और पहले दौरे के बाद जब वो वापस लौट के आए, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपने फाइटर जेट की हेल्प से, जिसका नाम था V2 बॉम्बर, उसकी हेल्प से उसने अटैक किया। किसके ऊपर याद करो? तो आंसर है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान का सौदा अमेरिका से हो चुका है और यही रीजन है कि बार बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख का अमेरिका जाना ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और कुछ दिन बाद वो वहीं सेटल डाउन हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को हवाले कर दिया जाएगा। किसके? तो आंसर है अमेरिका के। चाइना का तो ऑलरेडी कब्जा है, चाइना ने एक बड़ा एरिया कब्जा करके रखा हुआ है और तो खबर यह भी आ रही है कि चाइना कुछ दिनों में अपनी फोर्सेस को भी पाकिस्तान में डिप्लॉय करने वाला है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए। जो देश आतंकवाद को लेकर बदनाम हो, जो देश अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पा रहा हो, जो देश अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना कर पा रहा हो, जो देश अभी भी एशिया में एकमात्र देश जो अपने देश से पोलियो जैसी बीमारी नहीं हटा पा रहा हो, वो देश धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके दुनिया को उड़ा देंगे। इससे एक बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान में जो सेना है रियल में वही करता धरता है और ये सेना के साथ साथ बैठे हुए जो हुक्मरान हैं वो मानसिक रूप से बीमार नजर आते हैं। इसी प्रकार की बयानबाजी उनके साथ देखने को मिलती है। आप सोच के देखिए, 1947 में ही इंडिया पाकिस्तान बने और आज हम कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। इनकी हालत ये हो चुकी है कि थोड़े दिन बाद ही IMF के आगे हाथ फैला देते हैं, जी कुछ दे दो हुजूर। फिर ये गल्फ कंट्रीज के सामने हाथ फैला देते हैं, कुछ दे दो हुजूर, कुछ दे दो हुजूर। आजकल तो अमेरिका के सामने बिल्कुल झोली क्या पैर पकड़ के गड़े हुए हैं कि बस हुजूर मदद करते रहिए, आपके ही भरोसे ही हमारा सब कुछ चल रहा है। ये दिखाता है
कि पॉलिटिकल विल इनकी बिल्कुल खत्म है, इनको इनकी जनता से कोई लेना देना नहीं है, HAI इंडेक्स में बिल्कुल मरे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कार इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है धमकी देने से कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम दुनिया को उड़ा देंगे। इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान रियल में उसी मानसिक बीमारी का शिकार है जो आजकल उसके ऊपर हावी होती जा रही है, और वो मानसिक बीमारी है इंडिया को लेकर खतरा। रियल में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इंडिया खतरा नहीं है। अगर आतंकवाद को नियंत्रित करे, सीमा विवाद को सुलझाए और एक टेबल पर आकर पॉलिटिकल बिल के साथ समाधान निकाले तो पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लाभ ले सकता है। लेकिन वही बात है कि अपने आप को सुप्रीम दिखाना है और इंडिया को अपना एनिमी दिखाना है, और यही कारण है कि आज ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि पॉलिटिकली अलग थलग हो चुके हैं, आतंकवादी डिक्लेयर हो चुके हैं, और कंडीशन इतनी खराब है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि सर्वाधिक गरीबी आजकल एशिया में आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पाकिस्तान के पास अपनी पॉलिटिकल बिल ना होना, सरकार ना होना, और सरकार में सेना का बोलबाला होना, और यही रीज़न है ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप बताइए कि आप इस प्रकार की धमकी से क्या सोचते हैं? आखिर भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी आ रही है उससे लगता है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो हमें भी अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए, जिससे कि इनको ईंट का जवाब पत्थरों से नहीं, बड़े बड़े पत्थरों से दिया जा सके। तो ये था डिस्कशन। आप इसको लेकर कैसा सोचते हैं ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों के साथ शेयर कमेंट जरूर किया करिए कि आपको ये चीज़ें कैसे लगती हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी बात। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।